हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद मिताली। मैं अच्छी हूँ। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग से फिर एक नई टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आप लोग को बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगी यूपी बीएड में गवर्नमेंट सीट पाने की। और यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट सीट कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट सीट कितनी है, और गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाती रहती हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म आते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताती हूँ। कौन से करियर आपको चूज करना चाहिए, इन सभी टॉपिक पे मैं डिस्कस करती हूँ अपनी वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। अब चलिए मैं इसमें डिस्कस करने जा रही हूँ कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज इन यूपी कितने हैं। तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग के 110 प्लस हैं। गवर्नमेंट सीट आप लोग की 10,000 से प्लस देखने को मिलती है, मतलब 10,000 से ज़्यादा सीट है गवर्नमेंट कॉलेज में। और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज यूपी में 2100 से प्लस है, मतलब 2100 से ज़्यादा है। प्राइवेट सीट जो है 1,86,000 है, और टोटल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज मिला के अप्रॉक्स 2 लाख सीट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज क्या है। तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या डिफरेंस है, वो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग को फ़ी कम लगती है, प्राइवेट कॉलेज में आप लोग को फ़ी ज़्यादा लगती है। और गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग के रैंक अच्छे रहेंगे तभी मिलती है, और प्राइवेट कॉलेज में है कि थोड़े से रैंक ज़्यादा होने पे भी प्राइवेट कॉलेज आप लोग को मिल जाती है। तो ये सब डिफरेंस है। गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आप लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब और प्राइवेट कॉलेज भी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज से ज़्यादा मेहनत गवर्नमेंट कॉलेज में लगती है। तो ये सब डिफरेंस, और फ़ी का सबसे बड़ा डिफरेंस है। गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग को फर्स्ट ईयर में अप्रॉक्स 15,000 फ़ी लगता है, और सेकेंड ईयर में 12,000 लगता है। और प्राइवेट कॉलेज में अप्रॉक्स फर्स्ट ईयर में 52,000 लगता है, एंड 30,000 मतलब कि 30,000 आप लोग के सेकेंड ईयर में लगता है। हाँ, आप लोग को इसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। लेकिन देखिए कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में कौन बेस्ट है। तो ये आप लोग फ़ी के ऊपर, अगर जिसकी जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही नहीं है तो वो तो फ़ी के ऊपर जा सकता है, लेकिन जो फाइनेंशियली सही है तो वो वही कॉलेज चूज करे जो उसके घर के पास में हो, ताकि वो वहाँ पे अपना रेगुलर क्लासेस भी कर ले और कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बाहर रहते भी हैं, मतलब आप लोग के घर से दूर अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है, तो वहाँ रहने खाने पीने इन सब चीज़ों को मिला के आप लोग को कुछ ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या प्राइवेट कॉलेज चाहिए। तो चलिए अब मैं सिलेबस को डिस्कस करने जा रही हूँ। और आप लोग को देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज आने के लिए आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आप लोग को अप्रॉक्स 300 मार्क्स मिलने चाहिए, मतलब 300 मार्क्स पे जाके आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों से सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ। सिलेबस में देखिए, पेपर 1 में आप लोग के सामान्य ज्ञान मतलब कि जनरल नॉलेज होगा। पेपर 1 में जो 50 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, पेपर 1 में ही जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है वो हिंदी या इंग्लिश होता है। आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी ले लीजिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश ले लीजिए, कोई एक आप चूज़ कर सकते हो। उसमें आप लोग के 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे। और पेपर 1 कंप्लीट करने के लिए मतलब 50-50 क्वेश्चन मिला के 100 क्वेश्चन आप लोग के पेपर 1 में रहेंगे, और उनके लिए आप लोग को 3 आवर्स टाइम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पेपर 2 में आपकी जो पूछी जाएगी वो समान अभिरुचि परीक्षण 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी है वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। मतलब कि आर्ट्स से स्टूडेंट आर्ट्स चूज़ करेगा, साइंस, कॉमर्स, और एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर चूज़ करेंगे, और उनको अपने सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स से पूछे जाएंगे। और पेपर 2 में भी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और 3 आवर्स इसमें भी मिलेगा। तो ये आप लोग की सिलेबस है। अब मैं इसको आगे डिस्कस करने जा रही हूँ कि सामान्य ज्ञान में कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे आप लोग गवर्नमेंट सीट पाने के लिए अच्छी अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो चलिए मैं उसको डिस्कस करने जा रही हूँ। देखिए, यहाँ पेपर 1 में सबसे पहले मैं जनरल नॉलेज टॉपिक और सामान्य ज्ञान की टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें आप लोग से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्टैटिक जीके में आपसे टेम्पल पूछ लेगा कि ये टेम्पल कहाँ पे है, वो टेम्पल कहाँ पे है, मंदिर के बारे में पूछ लेगा। दूसरा है रिवर के बारे में आपसे क्वेश्चन आता है, जैसे कि कौन सी सबसे बड़ी नदी है, कौन सी नदी किस नदी से मिलती है, कहाँ पर मिलती है, कहाँ से उनका उदय है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछता है। ठीक है, बुक के बारे में पूछता है कि कौन सी बुक किस राइटर ने लिखी है। न्यूज़पेपर के बारे में पूछता है कौन सी न्यूज़पेपर किसने कब
कब प्रकाशित हुई है, ये क्या कौन सी न्यूज़पेपर कब आई थी, ये सारी चीज़ें पूछता है। सोलर सिस्टम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि किसका उपग्रह है, किसका उपग्रह नहीं है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रोडक्शन से आते हैं, जैसे कि वीट की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, राइस कहाँ पे होता है, ये टी कहाँ पे होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रोडक्शन से आपके पूछे जाते हैं। प्लेटो से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नेशनल पार्क से देखने को मिलते हैं, GI टैग से देखने को मिलते हैं, लेक एंड वाटरफॉल, कॉन्टिनेंटल ओशियन अपॉइंटमेंट, जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई रहती है उस सभी चीज़ों पे आप लोग काफ़ी ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं एंड कैपिटल एंड करेंसी से क्वेश्चन आते हैं। तो कैपिटल एंड करेंसी में सबसे पहले आप लोग अपने जो आपके पड़ोसी नेबरहुड कंट्री या पड़ोसी देश है उसकी कैपिटल एंड करेंसी लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद जो कैपिटल सबसे ज़्यादा अभी न्यूज़ में आ रहा है उसकी कैपिटल, जो कंट्री सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है उसकी कैपिटल एंड करेंसी लर्न करिएगा। उसके बाद धीरे धीरे सभी को लर्न कर लीजिएगा। अगर आप लोग को कैपिटल एंड करेंसी, नेशनल पार्क, GI टैग, इन सभी टॉपिक में से किसी की भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसकी वीडियो बना दूँगी। वैसे मैंने अपने चैनल पर GI टैग का वीडियो डाला है, टेम्पल से रिलेटेड वीडियो डाला है, बुक से रिलेटेड वीडियो डाला है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जाके मेरे चैनल पर देख लेना। अभी तक नहीं देखा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें लिया है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। यहाँ पे देखिए स्टैटिक जीके के बाद आप लोग से हिस्ट्री पूछता है, ज्योग्राफी पूछता है, पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं बताती हूँ कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की सभी टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा। वो आर्ट्स वाले जो पढ़ते हैं, जो आर्ट्स के लिए जो टॉपिक होती है वही उसी टॉपिक से यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स से। तो मैं उसको आगे डिस्कस करूँगी, हिस्ट्री में कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी में, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए देखिए पेपर 1 पे ही जो आपके वो लैंग्वेज से रिलेटेड जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है, जैसे हिंदी या इंग्लिश में आप लोग जो भी चूज़ कर सकते हैं। उसमें देखिए जो स्टूडेंट हिंदी चूज़ करेगा उससे व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उपसर्ग या प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, अनेक शब्द के एक शब्द, गद्यांश से 5 क्वेश्चन आते हैं, संधि समास पूछा जाएगा, पर्यायवाची, विलोम, ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट। इन सभी टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से लर्न करके जाइएगा, क्योंकि मैंने जितनी भी टॉपिक बताई है, चाहे वो आपकी जनरल नॉलेज की टॉपिक हो या फिर हिंदी इंग्लिश जिसकी भी टॉपिक हो, वो सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सभी टॉपिक को लर्न करके जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आ जाइए इंग्लिश स्टूडेंट क्या पढ़ के जाए। तो इंग्लिश स्टूडेंट के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़े, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े, एरर एंड करेक्शन, एंटोनॉमी, सिनोमी, इडियम्स एंड फ्रेज, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सभी टॉपिक इंग्लिश वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोग किसी भी नेट से उठा के आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स, इन सभी चीज़ों के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग को अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है। आप लोग को गवर्नमेंट सीट पाने के लिए 300 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। अब यहाँ मैं पेपर 2 को डिस्कस करने जा रही हूँ। पेपर 2 में जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे देखिए जनरल एप्टीट्यूड में आप लोग से एनालॉगी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालॉगी वही होता है जैसे मान लीजिए दे देता है 4:16:5:, तो आप बताइए जैसे कि रिलेशन, जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है वैसे ही 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो ऐसे होती है एनालॉगी की क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन पूछे जाते हैं, कैलेंडर, नंबर, सिंबल एंड सीरीज, डाइस से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पजल आप लोग की इजी पजल पूछता है, लेकिन पजल पूछता है। नॉन वर्बल सीरीज, जैसे कि आप लोग को कोई नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन पूछ लेता है। नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM, अरिथमेटिक प्रॉब्लम में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, CPSP, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर आप लोग से ट्रेन का, बोट का, इन सभी चीज़ों में से किसी एक आध क्वेश्चन उससे भी देखने को मिलता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं। तो ये है आपकी जनरल एप्टीट्यूड की टॉपिक। इसमें सभी टॉपिक इसमें भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए अगर आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इन सभी टॉपिक के बारे में किसी की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। एनालॉगी की मैंने प्रैक्टिस सेट डाली है अपने चैनल पे, तो वहाँ से आप लोग एनालॉगी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इसमें से कोई भी टॉपिक आप लोगों को चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। अगर ज़्यादा कमेंट आया तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अब
अब चलिए मैं सब्जेक्ट एप्लीबिलिटी की डिस्कशन कर लेती हूँ। इसमें मैं सभी स्ट्रीम वालों के लिए मैं डिस्कस करूँगी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। तो चलिए उसको भी मैं डिस्कस करती हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आर्ट्स ग्रुप को डिस्कस करना चाहती हूँ। आर्ट्स ग्रुप में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री को डिस्कस करने जा रही हूँ। हिस्ट्री में देखिए एंशियंट हिस्ट्री जो प्राचीन इतिहास होता है उससे 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उसमें हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, नए धर्मों का उदय, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध अम्पायर, मौर्य अम्पायर, गुप्त साम्राज्य, ये आपके प्राचीन इतिहास के टॉपिक हैं। उसके बाद देखिए मिड हिस्ट्री से आपसे 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखिए इस्लाम का आगमन जो हुआ था उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुगल साम्राज्य से धार्मिक पावर मतलब धर्म का क्या उस टाइम पावर था, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से आधुनिक इतिहास से 50% के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें मुगल साम्राज्य, सफल छत्रपति शिवाजी, मराठा, पेशवा, पंजाब का इतिहास, राजपूत का इतिहास, मैसूर राज्य का इतिहास, हैदराबाद का इतिहास, इंडिपेंडेंस, रूलर ऑफ बंगाल, ये सभी टॉपिक है हिस्ट्री के। तो इन सभी टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री तो ऐसे आप लोग कहानी की तरह पढ़ सकते हैं। अब और जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उन लोग की तो आधी प्रिपरेशन हुई ही होगी। बाकी जो भी टॉपिक आपके वीक होंगे तो उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने परसेंटेज भी बता दिया कि इस टॉपिक से कितने % क्वेश्चन आएंगे। तो इतनी अच्छी स्ट्रेटजी शायद ही कोई बताएगा आप लोगों को। तो अच्छे से अपना पढ़ाई करिएगा। जैसे जैसे मैं बताई हूँ, जिस टॉपिक को सबसे मेन बताया उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ताकि आप लोग को मेन टॉपिक पहले क्लियर हो जाए। उसके बाद आप लोग कम मार्क्स वाली टॉपिक को उठा सकते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोग से ज्योग्राफी को डिस्कस करने जा रही हूँ। ज्योग्राफी में आप लोग को जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आते हैं। माउंटेन रेंज, प्लेन, पेंसुलर, कोस्टल एरिया, आइलैंड, सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जैसे कौन प्रोजेक्ट कहाँ पे आया, कौन बांध कहाँ पे आया, डैम, वाटरफॉल, लेक, मिनरल रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इन सभी टॉपिक से आप लोग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी में आप लोग छोटे छोटे टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिएगा, जैसे कि मल्टीपर्पज़ हो गया, वाटरफॉल, लेक, ये सभी टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप लोग को जनरल अवेयरनेस में भी काम आएगा। आर्ट्स ग्रुप वालों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर वो अपने आर्ट्स ग्रुप को प्रिपेयर करते हैं तो उन लोग का आर्ट्स ग्रुप के साथ साथ जनरल अवेयरनेस भी प्रिपेयर हो जाएगा। बस उन लोग को हिंदी और रीजनिंग की अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बाकी वो अपने सब्जेक्ट एप्लीबिलिटी से वो लोग करेंट अफेयर थोड़े बहुत पढ़ लिए तो उसके बाद उन लोग का वो हो जाएगा। चलिए इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी में आप लोग के टॉपिक टाइप ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, 5 ईयर प्लानिंग। 5 ईयर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग से आप लोग को पूछ लेगा कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, CEO कौन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। RBI की स्थापना कभी किसने की, ये सभी टॉपिक पूछे जाती है। कितने की नोट का बाई किस पे किसका सिग्नेचर रहता है, इन सभी टॉपिक ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ गुड्स, नेशनल इनकम, बजट, टैक्स, करेंसी प्रेस, कौन सी करेंसी कहाँ प्रेस होती है, मिंट कहाँ पे, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। गवर्नमेंट स्कीम, जितनी भी नई स्कीम आएगी उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन पूछते हैं वो करंट में भी आपसे उसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये थी इकोनॉमिक्स की टॉपिक। आप चलिए पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप लोग के संविधान उद्देशिका, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति का सिद्धांत, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, समिति, महान न्यायवादी, महाधिवक्ता, निर्वाचन, लोकपाल, स्थानीय शासन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि उद्देशिका से कुछ पूछ लेता है, राज्यपाल को कौन से आर्टिकल में रखा गया है, उनका शपथ कौन कराता है, कौन अपॉइंट करता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो ये थी पॉलिटिकल साइंस की टॉपिक। साइंस ग्रुप वालों के टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। साइंस ग्रुप वाले से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 11th 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत टॉपिक उठाई है, जैसे कि फिजिक्स से आप लोग को एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला, लाइट, न्यूक्लियर से क्वेश्चन आ जाते हैं। और भी जितने भी आप लोग 11th 12th एंड ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे उन सभी टॉपिक को पढ़िएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स में जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उन सभी को पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ जो मेन टॉपिक है उसको बस उठाया है। केमिस्ट्री में देखिए इलेक्ट्रोलाइट, pH वैल्यू, पीरियोडिक टेबल, हैलोजन, एसिड बेस डिजीजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बायोलॉजी से आप लोग को सेल, प्लांट किंगडम, रिस्पायरेशन इन प्लांट, बॉडी सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक ETC से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैथ्स में आप लोग को स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लीज़ ये थोड़ी सी आवाज़ से आप लोग को डिस्टर्ब हुआ होगा तो इसके लिए सॉरी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है।
यहाँ पे कॉमर्स की टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। कॉमर्स में बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमी, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिक एंड रिसर्च मेथड, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद भी आप लोगों ने 11th 12th एंड ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ा होगा उन सभी टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कॉमर्स वालों से करंट के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक्स पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। अब एग्रीकल्चर वालों के लिए मैं एग्रीकल्चर का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। उसमें उन लोग से सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान, एग्रीकल्चर फिजिक्स, कृषि भौतिक, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, एग्रीकल्चर सीजन, कृषि मौसम, इंट्रोमोलॉजी, कीट विज्ञान, बोटेनिकल नेम, वनस्पतिक नाम, एग्रोनॉमी, सह विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, क्रॉप प्रोडक्शन एंड जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद भी आप लोग भी जो भी 11th 12th एंड ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा उन सभी टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। जितने भी मेन टॉपिक है उसको मैंने डिस्कस किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितनी भी अपडेट यूपी बीएड से रिलेटेड है मैं उस पर उस अपडेट को आप तक पहुँचा सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो और भी मैंने करियर से रिलेटेड वीडियो बनाई है, आर्ट्स वाले कौन से करियर चूज़ कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।